नमस्कार। आज हम डायरी के पन्ने जो कि एन फ्रैंक के द्वारा रचित पाठ है इसके एमसीक्यू देखेंगे और इस पाठ का हिंदी अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया है। तो प्रश्न नंबर 1, एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में किस सन में हुआ था? का 12 जून 1929, खा 14 जून 1929, गा 16 जून 1929, घा 18 जून 1929। तो इसका उत्तर है का 12 जून 1929। प्रश्न नंबर 2, एन फ्रैंक की मृत्यु नाजियों के यातना गृह में किस सन में हुई? का 1944 में, खा 1945 में, गा 1946 में, घा 1943 में। तो इसका उत्तर है खा 1945 में। प्रश्न नंबर 3, एन फ्रैंक की डायरी मूलतः 1947 में किस भाषा में प्रकाशित हुई? का डच भाषा में, खा हिंदी भाषा में, गा अंग्रेजी भाषा में, घा जर्मन भाषा में। तो इसका उत्तर है का डच भाषा में। प्रश्न नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एन फ्रैंक की पुस्तक कौन से सन में अंग्रेजी टाइटल से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई? का 1952 में यंग गर्ल डायरी, खा 1952 में गर्ल डायरी, गा 1952 में डायरी ऑफ द गर्ल, घा 1952 में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। तो इसका उत्तर है घा डायरी ऑफ द यंग गर्ल्स के नाम से 1952 में अंग्रेजी भाषा में एन फ्रैंक की यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 5, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी पत्र के रूप में किसको संबोधित की है? का अपनी बहन मार्गोट को, खा अपनी बिल्ली मुर्तजे को, गा अपनी गुड़िया किटी को जो उसे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली थी, घा अपनी मम्मी को। तो इसका उत्तर है गा अपनी गुड़िया किटी को जो उसे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली थी। प्रश्न नंबर 6, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? का किटी, खा मिसिज वानदान, गा मियप, घा मार्गोट जो 16 वर्ष की थी। तो इसका उत्तर है घा एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम मार्गोट था जो कि 16 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 7, एन फ्रैंक के पिता के बिजनेस पार्टनर कौन थे? का मिस्टर डसेल, खा मिस्टर वानदान, गा मिस्टर गोल्डसिमट, घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है खा मिस्टर वानदान। प्रश्न नंबर 8, यातना शिविर में एन फ्रैंक के अनुसार किसे बुलाया गया था? का बहन मार्गोट को, खा एन के पिता को, गा एन की माता को, घा एन के भाई को। तो यहां पर इसका उत्तर है का एन फ्रैंक की बहन मार्गोट को एएसएस के द्वारा बुलाया गया था। और पहले एन फ्रैंक को यह अंदाजा लगा था कि शायद उसके पिता को बुलाया गया है, लेकिन उसकी बड़ी बहन मार्गोट ने उसे बताया कि पिता को नहीं बल्कि उसे बुलाया गया है। तो उसका कंफ्यूजन दूर हुआ। प्रश्न नंबर 9, एन फ्रैंक के परिवार के अलावा और किसका परिवार गुप्त एनेक्सी में था? का मिस्टर डसेल का, खा मिस्टर गोल्डसिमट का, गा मिस्टर वानदान का, घा किसी का नहीं। तो इसका उत्तर है गा मिस्टर वानदान का। प्रश्न नंबर 10, एन फ्रैंक के अनुसार गुप्त एनेक्सी में कितने लोग छिपे थे? का 6 लोग, खा 7 लोग, गा 5 लोग, घा 8 लोग। तो इसका उत्तर है घा 8 लोग। एन फ्रैंक और उसकी बहन तथा उसके माता पिता ये 4 लोग हो गए, और इसके अलावा मिस्टर एंड मिसिज वानदान और उनका बेटा पीटर, टोटल ये 3 तो हो गए 7 लोग, और एक थे मिस्टर डसेल
तो इनको जोड़ने के बाद टोटल 8 लोग इस गुप्त एनेक्सी में छुपे हुए थे। प्रश्न नंबर 11, स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं, यह वाक्य एन फ्रैंक ने कब कहे थे? का जब वह अज्ञातवास में जाने के लिए डायरी, पुरानी चिट्ठियां, किताबें पैक कर रही थी। खा जब वह घूमने के लिए जा रही थी। गा जब वह घर की सफाई कर रही थी। घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का जब वह अज्ञातवास में जाने के लिए डायरी, पुरानी चिट्ठियां, किताबें पैक कर रही थी, तब वो कहती है कि ये यादें मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। प्रश्न नंबर 12, अज्ञातवास में सामान ले जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार की किसने मदद की? का मिस्टर क्लीमैन। खा मियप। गा हेलो। घा उपयुक्त सभी ने। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी ने। मिस्टर क्लीमैन, मियप, हेलो, इन लोगों ने अज्ञातवास में एन फ्रैंक के परिवार का सामान ले जाने में मदद की और इन्होंने अपनी पॉकेटों में इनका सामान एक स्थान से दूसरी जगह अर्थात अज्ञातवास में पहुंचाया। प्रश्न नंबर 13, डायरी के पन्ने हिटलर द्वारा किस समुदाय को प्रताड़ित करने की दास्तां बयान करती है? का हिंदू। खा मुस्लिम। गा ईसाई। घा यहूदी। इसका उत्तर है घा यहूदियों पर जो नाजियों द्वारा अत्याचार किया था, इसकी दास्तां बयां करती है डायरी के पन्ने। प्रश्न नंबर 14, एन फ्रैंक ने अज्ञातवास की अपनी किन रुचियों के विषय में लिखा है? का राजसी वंशावली पढ़ना, किताबों की समीक्षा पढ़ना। खा रेडियो सुनना और फिल्मी मैगजीन पढ़ना, दूरबीन से दूसरों के घरों में झांकना। गा केस सज्जा करना, फ्रेंच बोलना, मोनोपोली खेल खेलना। घा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। इन उपयुक्त जितनी भी बातें बताई गई हैं का, खा, गा में, ये सारे कार्य वो अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत करने के लिए करती थी। प्रश्न नंबर 15, अज्ञातवास के विषय में क्या सत्य है? यह एक सरकारी कार्यालय है। खा यह एक गुप्त खंडहर है। गा यह उसके पिता का ऑफिस है। यह एक सरकारी आवास है। तो इसका उत्तर है गा यह एक ऑफिस है जो कि उसके पिता का है। प्रश्न नंबर 16, एन फ्रैंक बताती है कि यहूदियों को अपने चेस्ट पर विशेष रंग का सितारा लगाना होता था। इस सितारे का रंग बताइए। का हरा। खा लाल। गा सफेद। घा पीला। तो इसका उत्तर है घा पीला। प्रश्न नंबर 17, एन फ्रैंक ऐसा क्यों कहती है कि अब एनेक्सी में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है? का बातचीत के विषय अब हमेशा दोहराए जाते हैं। खा चुटकुले और लतीफों को बार बार दोहराए जाने से हंसी नहीं आती है। गा सब दूसरे द्वारा बात शुरू करने से पहले ही जान जाते हैं कि वह क्या कहेगा। घा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। जो भी का, खा, गा में बातें कही गई हैं वो सही है, क्योंकि ये लोग काफी समय से इस गुप्त एनेक्सी में छुपे हुए हैं, तो इनके पास जो भी बातें हैं वो खत्म हो गई हैं और नई बातें नहीं हैं, और इसीलिए वो अपनी पुरानी ही बातों को बार बार दोहराते हैं और दूसरा व्यक्ति जान जाता है कि वो क्या कहने वाला है। और ऐसे में एन फ्रैंक कहती है कि सभी की बातों का दिवाला निकल चुका है। प्रश्न नंबर 18, एन फ्रैंक गुप्त एनेक्सी में किसे पसंद करने लगी है? का डसेल को। खा वानदान को। गा पीटर को। घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा पीटर को। पीटर जो कि मिस्टर एंड मिसिस वानदान का बेटा है और एन फ्रैंक इसे पसंद करती हैं। प्रश्न नंबर 19, डायरी के पन्ने नामक पाठ किस युद्ध का जीवंत दस्तावेज है? का प्रथम विश्व युद्ध का। खा द्वितीय विश्व युद्ध का। गा शीत युद्ध का। घा वाटरलू का युद्ध का। तो इसका उत्तर है खा द्वितीय विश्व युद्ध का। प्रश्न नंबर 20, कितने गिल्डर का नोट बंद कर दिया गया था
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। एन फ्रैंक के अनुसार का 100 गिल्डर का, खा 200 गिल्डर का, गा 1000 गिल्डर का, घा 50 गिल्डर का। तो इसका उत्तर है गा 1000 गिल्डर का, और साथ में 500 गिल्डर के भी जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे। प्रश्न नंबर 21, किस जन्मदिन पर एन फ्रैंक को पीटर द्वारा पोओनी फूलों का गुलदस्ता दिया गया था? का 15वें जन्मदिन पर, खा 12वें जन्मदिन पर, गा 10वें जन्मदिन पर, या फिर घा 8वें जन्मदिन पर। तो एन फ्रैंक ने जो अपना 15वां जन्मदिन है वो अज्ञातवास में बिताया था, और यहीं पर पीटर के द्वारा पोओनी फूलों का गुलदस्ता एन फ्रैंक को इस जन्मदिन पर दिया गया था। तो इसका उत्तर है का 15वें जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 22, एन फ्रैंक ने किसे जन्मजात बहादुर कहा है? का चर्चिल को, खा मुनरो को, गा पीटर को, घा डसेल को। तो यहां पर प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है का चर्चिल को, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और एन फ्रैंक ने उन्हें जन्मजात बहादुर कहा है। प्रश्न नंबर 23, गुप्त आवास में घर की साज सज्जा किसने की थी? का मिस्टर डसेल ने, खा मिस्टर वानदान ने, गा मार्गोट और उसकी मां ने, घा एन फ्रैंक और उसके पिता द्वारा। तो इसका उत्तर है घा एन फ्रैंक और उसके पिता के द्वारा गुप्त एनेक्सी में जो भी सामान है उसको व्यवस्थित तरीके से रखने का कार्य इन दोनों ने किया था। प्रश्न नंबर 24, एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न किन अनैतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है? का चोरी चकारी बढ़ गई है और डच लोग अंगूठी भी नहीं पहनते, खा गरीबी भुखमरी का बोलबाला है और जरूरत के सामान हेतु लाइन लगानी पड़ती है, गा महंगाई बढ़ जाने से लोग जूते तक खरीद पाने में असमर्थ हैं और पुराने जूतों की मरम्मत करने में बहुत अधिक समय लगता है, घा उपयुक्त सभी। तो 24 का उत्तर है घा उपयुक्त सभी। यहां पर का खा गा में जो भी बातें बताई गई हैं वो सही हैं, जो कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के पन्ने में हमें बताया है। प्रश्न नंबर 25, एन फ्रैंक ने अपनी एनेक्सी में घटी किस घटना का जिक्र किया है? का एनेक्सी में लोगों के आपसी मतभेद की, खा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की, गा चोरों द्वारा हठात की जाने वाली सेंधमारी अर्थात चोरी की, घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा चोरों द्वारा हठात की जाने वाली सेंधमारी की। प्रश्न नंबर 26, एन फ्रैंक किस देश की यहूदी थी? का जर्मनी की, खा हालैंड की, गा फ्रांस की, घा इंग्लैंड की। तो इसका उत्तर है का जर्मनी की, क्योंकि एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जर्मनी की रहने वाली ही यहूदी परिवार से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 27, मियप कब से एन फ्रैंक के पिता की कंपनी में काम कर रही थी? का 1930 से, खा 1933, गा 1935, घा 1940। तो इसका उत्तर है खा 1933। प्रश्न नंबर 28, एन फ्रैंक के अनुसार सामान एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचाया गया? का सिर्फ बैग में, खा मियप के गहरे बैग और जॉन गियस की जेब में भरकर, गा मोटर वाहन से, घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है खा मियप के गहरे बैग और जॉन गियस की जेब में भरकर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। प्रश्न नंबर 29, एन फ्रैंक ने अज्ञातवास में जाने हेतु अपने शरीर पर अधिक कपड़े क्यों पहने थे? का ताकि अधिक से अधिक कपड़े अज्ञातवास में ले जा सके, खा क्योंकि यहूदियों को सूटकेस लेकर आने जाने की मनाही थी, गा क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी, घा का और खा विकल्प लागू होते हैं। तो इसका उत्तर है घा, जिसमें हम कहते हैं कि का और खा दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि वो
अधिक कपड़े अज्ञातवास में ले जाना चाहती थी और दूसरा यहूदियों को सूटकेस ले जाने की मनाही थी, इसलिए यहां पर यह विकल्प दोनों लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 30, एन फ्रैंक की 16 वर्षीय बहन मार्गोट अपनी साइकिल और सामान लेकर किसकी निगरानी में अज्ञातवास के लिए निकली? का एन फ्रैंक के, खा मिस्टर डसेल के, गा मिसिस वांदान के, घा मियप के। तो इसका उत्तर है घा मियप के साथ वो अपनी साइकिल और सामान लेकर अज्ञातवास हेतु निकली थी। प्रश्न नंबर 31, एन फ्रैंक के यहां 30 वर्षीय विदुर जो किराए पर रहता था उसका क्या नाम था? का गोल्डसिमट, खा डसेल, गा वांदान, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का गोल्डसिमट। प्रश्न नंबर 32, एन फ्रैंक ने घर छोड़ते समय किसको गुड बाय कहा था? का गोल्डसिमट को, खा मुर्तजे बिल्ली को, गा पड़ोसी को, घा किटी को। तो यहां पर उसने घर छोड़ते समय खा मुर्तजे बिल्ली को गुड बाय कहा था। प्रश्न नंबर 33, एन फ्रैंक के परिवार को तय समय से 10 दिन पहले ही क्यों अज्ञातवास में जाना पड़ा? का एन के पिता को यातना शिविर में बुलाए जाने के कारण, खा एन को एएसएस से बुलाए जाने के कारण, गा एन की माता को यहूदी यातना शिविर में बुलाए जाने के कारण, घा एन की बहन मार्गोट को एएसएस से बुलाए जाने के कारण। तो इसका उत्तर है घा एन की बहन मार्गोट को एएसएस से बुलाए जाने के कारण समय से पहले ही उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 34, मिस्टर और मिसिस वांदान के बेटे का क्या नाम है जिसे एन फ्रैंक पसंद करती है? का पेगॉन वांदान, खा बेगन वांदान, गा पीटर वांदान, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा पीटर वांदान। प्रश्न नंबर 35, द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों पर जर्मनी में क्या पाबंदियां थीं? का उन्हें पीला सितारा अपने चेस्ट पर लगाना होता था जिससे उनकी पहचान हो सके, खा वह बैग लेकर वाहन से कहीं आ जा नहीं सकते थे, गा उन्हें राशन हेतु कूपन दिए जाते थे और बिजली पानी सीमित मात्रा में उन्हें मिलती थी, घा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। इसमें का, खा, गा तीनों विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 36, गुप्त एनेक्सी में ब्लैकआउट वाले पर्दे एन फ्रैंक के पिता ने क्यों लगाए थे? का उन्हें ब्लैकआउट वाले पर्दे पसंद थे, खा घर सुंदर बनाने के लिए, गा ताकि बाहर से लोग देख ना लें कि यहां कोई रहता है, घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा ताकि बाहर से लोग देख ना ले कि यहां कोई रहता है और वो यहां पर छुप कर रहना चाहते थे और ब्लैकआउट के पर्दों की वजह से अंदर अगर कोई उजाला भी हो रहा है तो वो बाहर नहीं जाता था। प्रश्न नंबर 37, एन फ्रैंक ने दूरबीन से पड़ोस में क्या देखा? का एक परिवार जो डिनर कर रहा था, खा एक परिवार जो फिल्म बना रहा था, गा एक दंत चिकित्सक जो डरी हुई बुढ़िया के दांत उखाड़ रहा था, घा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। का, खा, गा तीनों विकल्प लागू होते हैं। एन फ्रैंक ने अपना समय व्यतीत करने के लिए गुप्त एनेक्सी में अज्ञातवास में एक दूरबीन मंगाई थी जिसके माध्यम से वो लोगों के घरों में देखती थी और अपना समय पास करती थी। प्रश्न नंबर 38, एन फ्रैंक जो घर में सबसे छोटी है और बाबा आदम के अनुशासन प्रिय किस व्यक्ति के साथ अज्ञातवास में रूम शेयर करती है? का मिस्टर वांदान के साथ, खा मिस्टर डसेल के साथ, गा मिस्टर पीटर के साथ, घा मिसिस वांदान के साथ। तो इसका उत्तर है खा मिस्टर डसेल के साथ एन फ्रैंक अज्ञातवास में रूम शेयर करती है और मिस्टर डसेल हमेशा बात बात पर एन फ्रैंक को लेक्चर देते हैं जो कि एन फ्रैंक को पसंद नहीं है। प्रश्न नंबर 39, मिस्टर डसेल मार्गोट की मदद से किससे पत्राचार कर रहे थे? का चार्लोट से, खा
चर्चिल से, गा गियेज एंड कंपनी से, घा कोई नहीं, इसका उत्तर है का चार्लोट से। प्रश्न नंबर 40, घायल सैनिकों से बात करते हुए एन फ्रैंक ने हिटलर को कहां सुना था? का जुलूस में, खा जलसे में, गा टेलीविजन पर, घा रेडियो पर। तो इसका उत्तर है घा रेडियो पर। प्रश्न नंबर 41, कौन एन फ्रैंक के लिए फिल्मी पत्रिका लाता था अज्ञातवास में? का मिस्टर वानदान, खा मिस्टर डसेल, गा मिस्टर कुगलर, घा एन फ्रैंक के पिता। तो इसका उत्तर है गा मिस्टर कुगलर। प्रश्न नंबर 42, एन फ्रैंक ने यह किन लोगों के विषय में कहा? हमारे मददगार अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। का फ्री नीदरलैंड्स दल के लिए, खा जॉन और मिस्टर क्लीमैन के लिए, गा अज्ञातवास में रहने वालों की मदद करने वालों के विषय में, घा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। का, खा, गा तीनों विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 43, किसने कहा था कि युद्ध के बाद का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा जिससे सब एन फ्रैंक की डायरी पर झपट पड़े? का कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने, खा प्रधानमंत्री चर्चिल ने, गा मिस्टर रूजवेल्ट ने, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने यह बात कही थी। प्रश्न नंबर 44, 350 ब्रिटिश वायुयानों ने एन फ्रैंक के अनुसार कहां बमबारी की थी? का पेरिस में, खा इमजू इडेन पर, गा इटली पर, घा टर्की पर। तो इसका उत्तर है खा इमजू इडेन पर। प्रश्न नंबर 45, हमेशा लेक्चर देने वाले मिस्टर डसेल से एन फ्रैंक और पीटर ने बदला लेने की नीयत से क्या किया था उनके साथ? का मिस्टर डसेल का टूथब्रश छुपा दिया था, खा मिस्टर डसेल का राशन कार्ड फाड़ दिया था, गा मिस्टर डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए थे, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा मिस्टर डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए थे पीटर और एन फ्रैंक ने, जिससे वो अगर उस बिस्तर पे सोए तो वो बुरस उनको चुभ जाए। प्रश्न नंबर 46, एन फ्रैंक के 15वें जन्मदिन पर उसके माता पिता ने उसे वनस्पति विज्ञान की पुस्तक दी और मारिया तेरेसा नामक पुस्तक किसने उसे दी थी? का मार्गोट ने, खा पीटर ने, गा मिस्टर डसेल ने, घा मिस्टर कुगलर ने। तो इसका उत्तर है घा मिस्टर कुगलर ने। प्रश्न नंबर 47, एन फ्रैंक ने डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले किन प्रमुख हस्तियों का जिक्र किया है? एक बार पुनः प्रश्न नंबर 47 को सुनते हैं कि एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने वाले किन प्रमुख हस्तियों का जिक्र किया है? तो का चर्चिल का, खा स्मर्ट्स का, गा आइजन हावर और आर्मोल्ड का, घा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी लोगों का उसने इस डायरी में जिक्र किया है। प्रश्न नंबर 48, एन फ्रैंक के अनुसार यदि ब्रिटिश ने जर्मनी से संधि कर ली होती तब क्या होता? का हॉलैंड जर्मनी बन गया होता और सब कुछ खत्म हो जाता, खा जर्मनी अपनी विस्तार नीति छोड़ देता, गा जर्मन यहूदियों पर अत्याचार नहीं करते, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का यदि ब्रिटेन ने जर्मनी से संधि की होती तो एन फ्रैंक के अनुसार हॉलैंड जर्मनी बन गया होता और सब कुछ खत्म हो जाता। प्रश्न नंबर 49, अज्ञातवास में एन फ्रैंक किन 2 लोगों की निंदा करती है? का चर्चिल और स्मर्ट्स की, खा मियप और कुगलर की, गा मार्गोट और पीटर की, घा मिसिस वानदान और मिस्टर डसेल की। इसका उत्तर है घा मिसिस वानदान और मिस्टर डसेल की। प्रश्न नंबर 50,
मुझे कोई नहीं समझता है और मुझे यह मानने में रत्ती भर संकोच नहीं है कि मुझे सब पता है। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को अच्छे से समझता। ऐसा एन फ्रैंक ने क्यों कहा? का एन घर के लोगों से झगड़ती थी इसलिए। खा एन ने यह बात अपने को होशियार साबित करने के लिए कही। गा एन ने डर की वजह से यह बात कही। घा एन घर में सबसे छोटी थी, इस कारण उसे सब डांटते थे, इसलिए एन फ्रैंक ने यह सब बातें कही। उत्तर है इसका घा कि एन फ्रैंक घर में सबसे छोटी थी, इस कारण सभी लोग उसे डांटते थे, समझाते थे, लेक्चर देते थे, इसलिए एन फ्रैंक ने ऊपर जो बातें हैं वो कही हैं। प्रश्न नंबर 51, अज्ञातवास में रहते हुए एन फ्रैंक किसको निहारने के लिए तड़प रही है? जो शांति की रामबाण दवा है और विनम्रता का उपहार देती है। का प्रकृति को, खा सड़कों को, गा इमारतों को, घा जहाजों को। इसका उत्तर है का प्रकृति को। प्रश्न नंबर 52, एन फ्रैंक के अनुसार अमीर गरीब का भेदभाव कौन नहीं करता है? का पुलिस, खा सैनिक, गा आदमी, घा प्रकृति। तो इसका उत्तर है घा प्रकृति। प्रश्न नंबर 53, एन फ्रैंक अज्ञातवास में रहते हुए प्रकृति को क्यों नहीं निहार पाती है? का क्योंकि एन फ्रैंक को इसमें रुचि नहीं है। खा उसे कोई प्रकृति को देखने नहीं देता है। गा क्योंकि घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर लोगों की नजरों से बचने के लिए ब्लैकआउट वाले पर्दे लगे हैं। घा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा कि घर की खिड़की और दरवाजों पर ब्लैकआउट वाले पर्दे लगे हुए हैं, इसीलिए वो प्रकृति को नहीं निहार पा रही है। प्रश्न नंबर 54, एन फ्रैंक की नजर में विराट अन्याय क्या है? का पुरुषों द्वारा अपने को महिलाओं से श्रेष्ठ समझना। खा पुरुष कमाकर लाता है और बच्चे पालता है और जो मन में आए करता है। गा महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का हक ना देना। घा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। का खा गा ये तीनों ही विकल्प लागू होते हैं और इन तीनों ही विकल्पों के कारण एन फ्रैंक कहती है कि ये एक तरीके से बड़ा अन्याय है महिलाओं के खिलाफ। प्रश्न नंबर 54 का ए, जिसमें हम ऑप्शन नहीं रख पाए हैं। प्रश्न नंबर 54 जो है ए, एन फ्रैंक के पिता की कंपनी का क्या नाम था? उत्तर गियर्स एंड कंपनी। प्रश्न नंबर 55, एन फ्रैंक के अनुसार कुछ देशों में महिलाओं को उनका हक कैसे मिला और वह पुरुषों की गुलामी से कैसे स्वतंत्र हुई? का अशिक्षा, काम तथा प्रगति। खा शिक्षा, काम तथा प्रगति से। गा शोषण और पीड़ा से। घा सौभाग्य से। तो इसका उत्तर है, हम देखते हैं, इसका उत्तर है खा शिक्षा, काम तथा प्रगति से। प्रश्न नंबर 56, एन फ्रैंक के अनुसार महिलाओं का सम्मान वीर सैनिक या शहीद सैनिक से बढ़कर किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? का महिला सम्मान की बात एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य नामक जो पुस्तक है उसमें पढ़ी थी। खा वीर व शहीद सैनिक से अधिक पीड़ा बच्चों को जन्म देते समय औरतें सहती हैं। गा मानव जाति की निरंतरता के लिए औरतें तकलीफों से गुजरती हैं। घा उपयुक्त सभी सत्य है। उत्तर है इसका घा। ऊपर जो का खा गा ये तीनों विकल्प यहां लागू होते हैं और इसी संदर्भ में ये बातें जो प्रश्न में कहा गया है वो कही गई हैं। प्रश्न नंबर 57, एन फ्रैंक किन लोगों की भर्त्सना करती है अर्थात बुराई करती है? का जो समाज में
सौंदर्यमयी औरतों के योगदान को नकारते हैं। खा, जो औरतों के योगदान को मानते हैं। गा, जो औरतों को सम्मान देने के पक्ष में है। घा, उपर्युक्त को ही नहीं। तो इसका उत्तर है का, जो समाज में सौंदर्यमयी औरतों के योगदान को नकारते हैं, उनकी एन फ्रैंक भर्त्सना करती है या बुराई करती है। प्रश्न नंबर 58, मौत के खिलाफ मनुष्य नामक जो पुस्तक है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में जन्म अनिवार्य नहीं है, पुरुषों को यह बात सोचनी चाहिए कि उन्हें इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? का, रॉबर्ट डी नीरो। खा, एल्बर्ट थॉमसन। गा, एन फ्रैंक। घा, पॉल दे क्रूइफ। तो इसका उत्तर है घा, पॉल दे क्रूइफ, जिन्होंने मौत के खिलाफ मनुष्य नामक पुस्तक लिखी। और इसी पुस्तक को पढ़कर एन फ्रैंक ने महिलाओं के संदर्भ में जो विचार है वो दिए हैं। प्रश्न नंबर 59, एन फ्रैंक के अनुसार आने वाले समय में मान्यताएं बदल चुकी होंगी कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि वह ज्यादा, यहां पर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक, की हकदार बनेंगी। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? का, अपमान और अशिक्षा। खा, सम्मान और सराहना। गा, शोषण और पीड़ा। घा, गरीबी और भुखमरी। तो इसका उत्तर है खा, सम्मान और सराहना की। प्रश्न नंबर 60, इलिया इहरनबुर्ग ने कहा कि एन फ्रैंक द्वारा रचित पुस्तक 60,000 लोगों की आवाज है जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के नाजियों द्वारा प्रताड़ित हुए थे। यह 60,000 लोग कौन थे? का, गरीब लोग। खा, शोषित लोग। गा, यहूदी लोग। घा, पीड़ित लोग। तो इसका उत्तर है गा, यहूदी लोग। प्रश्न नंबर 61, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किटी डॉल को संबोधित करके क्यों लिखी? का, एन घर में छोटी थी, कोई उसकी बात नहीं सुनता था और ना उसे सीरियस लेता था। खा, किटी डॉल निर्जीव थी जो पलट कर जवाब नहीं दे सकती थी। गा, घर में बात बात पर छोटी होने के कारण वह डांटी जाती थी। घा, अपनी बात कहने व सुनने के लिए उसने किटी को माध्यम बनाया था। ड़ा, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है ड़ा, जो ऊपर का, खा, गा और घा तीनों में बातें कही गई हैं वो सही है। इसीलिए एन फ्रैंक ने अपनी जो गुड़िया है उसको संबोधित करके ये सारी बातें लिखी हैं। प्रश्न नंबर 62, एन फ्रैंक के अनुसार जनाधिक्य की समस्या क्यों पैदा हो गई है, यानी जनसंख्या अधिक क्यों हो गया है? तो का, पुरुषों की मनमानी के कारण। खा, पारिवारिक मजबूरी के कारण। गा, महिला के शिक्षित होने के कारण। घा, स्त्री से यह हक छीनने के कारण कि वह कितने बच्चों को जन्म दे या ना दे। तो इसका उत्तर है घा, कि जनाधिक्य की समस्या इस कारण हुई है कि प्रकृति ने महिलाओं को जन्म देने का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार पुरुषों ने उनसे छीन लिया है, जिसके कारण जनाधिक्य की समस्या पैदा हो गई है। प्रश्न नंबर यहां पर अगला हमने नहीं रखा है, तो ये अब यहां पर चैप्टर भी हमारा खत्म हो रहा है, एमसीक्यू यहां खत्म हुए हैं। और आप यूट्यूब पर जो इसकी वीडियो है उसको एक बार सुने और देखें, और साथ ही साथ इस पार्ट को पढ़ें, और इसके बाद यदि आप एमसीक्यू करेंगे तो इसको करने में आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।